नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे आईटीआई के मुद्दे हैं और इसी मुद्दे पर एक जाबाज एक्सपर्ट से मैं बात करना चाह रहा हूं, जो आईटीआई के एक्सपर्ट हैं और जो आईटीआई की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो उनसे चलिए डायरेक्ट बात करते हैं, लाइव शो पे बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं, आगे कई मुद्दों पे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपको आईटीआई टॉक शो में स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सर। सर बताइए क्या प्रॉब्लम है प्राइवेट आईटीआई की, बताइए आप। सर प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई सभी के सामने सर प्रॉब्लम है जी। एक आशा की किरण सिर्फ आपके टॉक शो से दिखाई देती है जी, जो यदा कदा आप आवाज उठाते रहते हैं, यदा कदा नहीं बहुतायत उठाते ही हैं जी, और उसका फल भी सर मिल रहा है जी, लेकिन 100% नहीं। जी, मुख्य कारण सर ये है जी, कि डीजीटी के सॉफ्टवेयर में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है जी, और लास्ट में जो छोटी इकाई है जी, नुकसान उसका होता है। जी, अल्टीमेटली नुकसान छात्रों का है सर, जी, सेमेस्टर के छात्र हों जी, चाहे एनुअल के छात्र हों, जी, उनके ईडी और प्रैक्टिकल के मार्क्स जी, बार बार अपलोडेड करने के बावजूद भी जी, नोडल ने अपलोड किए हैं, जी, एसपीआई से जी, अप्रूवल हुए हैं सर, जी, 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 विद रिकॉर्ड के साथ आपको बता रहा हूँ। जी, 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 अगर आप रिकॉर्ड भी मांगेंगे तो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है, जी, जो एक आता है एनसीबीटी पोर्टल के जी, ईडी और प्रैक्टिकल मार्क्स अपडेट। जी, 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 तो उसमें सर आता है, एक्सेल शीट में आता है वो, जी, 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 समझ गया। उसमें हाँ, तो उसमें अपलोडेड ईडी मार्क्स अपलोडेड बाय नोडल जी, और अप्रूव्ड बाय एसपीआईयू, जी, उसके सर स्क्रीनशॉट्स अपने पास हैं। जी, जी, लेकिन उनके रिजल्ट जी। मैंने आपको भी कई बार देखा व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था, जी, जी, और 2020 के सर 3 छात्र ऐसे हैं जी, जिनके ईडी प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड भी हो गए, अप्रूव भी हो गए और उनका रिजल्ट भी आ गया, जी, जबकि डीजीटी ने उनकी परीक्षा नहीं कराई थी जी, ड्यू टू कोविड, जो डीजीटी की गाइडलाइंस थी। लेकिन वो बच्चे ऐसे आज भी जी, आपके थ्योरी में फेल दर्शाए जा रहे हैं। जी, वो सर किसकी प्रॉब्लम है? वो नोडल की प्रॉब्लम है कि प्राइवेट आईटीआई की है या गवर्नमेंट आईटीआई की प्रॉब्लम है? जी, वो मात्र अगर प्रॉब्लम है तो डीजीटी की है। जी, उनके रिकॉर्डेड है, जी, रिजल्ट है, आपको भी सर भेजा है मैंने, देखा पहले मैंने। आपको भी सर भेजा जी। है। आज प्रॉब्लम ये आ रही है कि डीजीटी ने एक वो दे दी गाइडलाइन, जाकर के आप एसपीआई से इसे करा लीजिए, मार्क्स अपलोड करा लीजिए। जी, लोग भगदड़ मची है सर, जी, छात्रों में भी, प्राइवेट आईटीआई में भी और गवर्नमेंट में भी। जी, लोग लाइन में खड़े हैं नोडल के यहाँ, जी, बारी बारी से नंबर उनके आ रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, उनका डाटा निकाल रहे हैं। जी, वहां से फिर जा रहे हैं सर लखनऊ, जी, लखनऊ गए, वहां लाइन लगी है। जी, सब लोग बड़ी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। नोडल ने भी अपनी बेंच लगाई हुई है वहां पे, देखिए आईटीआई वाइज देखिए कितनी बच्चों का है। नोडल काम कर रहे जी। हैं। उधर सर दिक्कत क्या आ रही है, पूरे स्टेट का मामला है, मान लीजिए यूपी का मामला ले लें, राजस्थान का ले लें, किसी भी स्टेट का लें, जी, जी, उसमें सर होता क्या है, एनसीबीटी का सिर्फ एक ही लॉगिन हो सकती है एक बार में, जी, और उस पर एक आदमी काम कर सकता है। सही बात है। और सर वो एक आदमी, आप बताइए, पूरे स्टेट का ईडी प्रैक्टिकल सेमेस्टर एनुअल कैसे कर देगा? पहली बात। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात सर ये है कि जब वहां पे जा रहे हैं, जिन बच्चों के जो मैंने आपको भेजा था डाटा, जी, जी, उन बच्चों के नोडल के द्वारा अपलोडेड मार्क्स जी, प्लस अप्रूव्ड बाय एसपीआईयू, जी, बट रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड बाय द डीजीटी। जी, 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 देन सर उसके बावजूद भी हम उस डाटा को लेके गए, जी, तो वो आज भी वो उन बच्चों का ऑप्शन में आ रहा था एडिट के लिए, मार्क्स के लिए, वो आज भी मार्क्स मांग रहे थे, उसमें शून्य दिखा रहा था। जी, ऐसा सर किसके सॉफ्टवेयर में है कमी है? जी, नोडल के में है या एसपीआई के में कमी है या डीजीटी के सॉफ्टवेयर में कमी है? नहीं, सॉफ्टवेयर तो डीजीटी का है, विप्रो का है। सॉफ्टवेयर तो नोडल और स्टेट बनाती नहीं है ना, आईटीआई बनाती है। कोई नहीं बनाता है सर, लेकिन वो आज भी उनके मार्क्स रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। जाकर के देखा जी। तो मार्क्स चूंकि हम लेके गए थे, उनका रिजल्ट शो नहीं हुआ था। जी। कम से कम सर
500 बार डीजीटी को मेल कर लिए जी। फिर आपके पास आपका न्यूज देखा जी। उसमें आ रहा था कि आप इनकी टिकट रेज करिए जी। हेल्प डेस्क वाला उस पे टिकट रेज किया, वो साथ के साथ 1 घंटे में 2 घंटे में उसको क्लोज कर दे रहे हैं। बोले इनके वो कह रहे हैं सब इनके ग्रीवेंस डालिए। फिर आपके वहां पे एक नंबर चल रहा था 2580 जी 220 करके। हाँ जी। उसको सर कम से कम मैंने स्वयं ने जी कम से कम 50 बार दिन में कॉल किया है, कोई फोन नहीं उठाता जी, उसका कोई कॉल रेस्पॉन्स नहीं आता सर जी। 1000 बार मेल किया है सर उन बच्चों के बाबत। सेमेस्टर सिस्टम के सर बच्चे हैं 2015 के हैं, 2016 के हैं, 2017 के हैं जी। और सर सुनिए कई बच्चे ऐसे हैं जिनके ईडी और प्रैक्टिकल में ग्रीवेंस डाला गया, उनके थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन में आज फिर 0 और -1 हो गया। सही बात है, ऐसा हुआ सर। और मैं सर आपको बताऊं कि एक बच्चा पहले ईडी में पास था, उसके 44 मार्क्स थे जी, और वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट था जी। नेक्स्ट दूसरे सेशन में दूसरी परीक्षा में वो प्रैक्टिकल में बैठा जी, प्रैक्टिकल में पास हो गया, ईडी में उसके मार्क्स -1 आ गए जी। अब सर इसमें किसका दोष है? नोडल का है, आईटीआई का है, बच्चे का है? नहीं, किसी का दोष नहीं है इसमें। तो क्या कीजिएगा सर? अब इसके सॉफ्टवेयर की कमी है, इसमें एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट में नहीं हो रहे, प्राइवेट में नहीं हो रहे, इसी वजह से सब नहीं हो रहे हैं जी। सब मुख्य कारण यही है कि ये अपने एक्चुअल में सर मैं आपको बताऊं जी, हालांकि ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए जी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। जी। डीजीटी इज द गवर्निंग बॉडी जी, नॉट ए एग्जामिन बॉडी। जी। उन्होंने सर उल्टा काम कर लिया, वो एग्जामिन बॉडी बन गई, गवर्निंग उनकी है ही नहीं, एग्जामिनेशन स्टेट को कराना चाहिए था जी। तो सर मेन समस्या यहाँ पे है जी जी जी, कि अगर वो एग्जामिन बॉडी बनी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात, वो रहे एग्जामिन बॉडी बन के रहे, लेकिन ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है उसको सॉर्ट आउट करें। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टेट वाले जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उन सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए वहाँ एडिट के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा। जब वो एडिट करता है वहाँ पे जो बैठा हुआ बंदा स्वयं जाकर के वहाँ कराया गया जी, एडिट के बाद वो जाता है अप्रूवल वाले पोर्टल पे जी, वो रोल नंबर फिर दोबारा से वही मार्क्स मांगता है, फिर एडिट में वही शो कर रहा है। जी जी जी। और सर स्टेट से हमने वहां से जाकर के कई बार कंप्लेंट भी कराई जी, आपके लखनऊ से जाकर के जी, उन्होंने कंप्लेंट भी की, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज तक कल लास्ट डेट है और आज तक अब तक की अपडेट बता रहा हूँ सर, अब से 10 मिनट पहले जी, अब तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई है, नहीं हुई है। रिपोर्टें आ रही मेरे पास। हाँ, कोई सुनवाई उस पर हुई नहीं है सर। क्या करें? यहाँ से आदमी जाएगा लखनऊ, एक बहुत बड़ा स्टेट है सर आपका उत्तर प्रदेश जी, बहुत बड़ा स्टेट है सर, और कैसे वहाँ पहुंचेगा और कैसे अपडेट कराएगा, क्या स्थिति होगी जी। डेट बढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं है या नहीं पता है, लेकिन सेमेस्टर वाले बच्चों का उनका तो कुछ भला हो जाए जी। ईडी प्रैक्टिकल में मार्क्स चढ़वाते हैं, थ्योरी की और वर्कशॉप कैलकुलेशन और प्रोबेबिलिटी के वापस हो जाते हैं, मतलब उसमें -1 और 0 आ जाता है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ सर कि इस प्रॉब्लम का जो है तो सलूशन आपके हिसाब से क्या है? क्या सर मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर वो कहते हैं हॉल टिकट और वो सबका पोर्टल एक बनाए जी, सबका पूरा पोर्टल जितने भी आपके कोर्सेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जी, सबका पोर्टल एक होना चाहिए जी। इन्होंने सर 3 पोर्टल बता रखे हैं जी, और जबकि 4 और हो गए, एक आपका डीजी शक्ति वाला की उसमें भी काम करना पड़ता है जी, 4 और एक आपका वो हो गया स्कॉलरशिप का, वो कई सारे पोर्टल हो गए, लेकिन जो परीक्षा के लिए पोर्टल है वो एक ही जगह बच्चे को अलाउ करें, एक ही फीस करें, सारी चीजें एक हों और एक ही एजेंसी उसकी एग्जाम कराए, या तो स्टेट कराए या डीजीटी कराए। जब तक दो एजेंसियां उसका एग्जाम कराएंगे सर यही प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। अच्छा, एक चीज बताइए कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को हिसाब से लग रहा है कि इनकी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनके सॉफ्टवेयर में है, सॉफ्टवेयर इनका जब तक ये करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। इतनी बड़ी एजेंसी है डीजीटी, इतने साल से काम कर रही है, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि बजाय और चीजों पे
अब होता क्या है सर, एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही चीज बता रहा हूं, आप भी कह रहे हो कि हाँ ठीक है मैं आवाज उठाता हूं सर, वो सही है, लेकिन इस पे सर कहीं ना कहीं मैं दोष जो है तो आईटीआई संचालकों को भी देता हूं कि आवाज अगर आप नहीं उठाओगे सर, डरोगे, तो कैसे काम चलेगा। कई संचालक कहते हैं सर हम आते हैं तो डीजीटी हमारे ऊपर जो है तो फिर आ जाती है कि चलो जांच करा ले, ये करा ले, लेकिन ऐसा डर डर करके कब तक सर। एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। पहले एक मध्य प्रदेश से एक पैदल मार्च चला था, पैदल यात्रा चली थी लास्ट ईयर। पता है कवर किया था। हाँ, उसमें चली थी, बहुत सारे संचालक वहाँ एकत्रित हुए थे जी। एकत्रित होने के बाद में डीजीटी को लगा कि हम दबाव में हैं, डीजीटी ने वो सारी चीजें मांग ली, फिर एक एक करके जो उनका नेतृत्व कर रहे थे जी उस प्रदर्शन का, उन लोगों को बुलाया और एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें डलवाई और वो शिकायतों का उनका निस्तारण अपने उस पे ही कर दिया। उन्होंने सब शांत हो गए, अपने उस पे निस्तारण कर दिया। डराते हैं सर, वो कोई आवाज नहीं उठाता उनके खिलाफ। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है और ये गलत है। ऐसा नहीं है कि डीजीटी जो है तो वही जो है तो धूली है, दूध की धूली है, ऐसा नहीं है। बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आज कहते हैं कि डेटा चेंज कर दिया गया है, आज अगर कहते हैं कि फर्जी मार्कशीट बन रही है, आज अगर कहते हैं कि फर्जी एडमिशन कर रहे हैं, तो क्या ये आईटीआई वाले संभव है कि आईटीआई वाला कर ले? सर मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन होना है जी, वो ग्रीवेंस में नहीं कर पाए थे क्योंकि बच्चा वो पास आउट हो गया था जी, और ग्रीवेंस में उसका आ नहीं रहा, नहीं करा सकते। अब सर कोई ऐसी विंडो नहीं है जहाँ से उसका कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट वाला डायरेक्टर या आपके कोई सेक्रेटरी, प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट का नोडल तो बात छोड़ दो, वो उसके डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी करेक्शन कर दे तो आप मार्कशीट और डेटा कैसे चेंज कर सकता है सर? सही बात है। जब तक डीजीटी के अधिकारी या विप्रो के अधिकारी या विप्रो के ऑपरेटर नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे तब तक नहीं होता है। निश्चित सर, उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है सर उसमें। और वो सारी चीजें उनको पता है, डीजीटी को मालूम है कौन कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं सर। सही बात है, सही बात है, सही बात। वही लोग करते हैं। आप 75 साल देश की आजादी का वो मना रहे हो, आप लड़कों को स्किल कर रहे हो, आप लड़कों को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन जो बेसिक चीज है ना उसी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अब मैं भी देख रहा हूं सर कि कई ऐसे लड़के हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। मैं खुद सर अचंभित हूं, एक लड़का है बहुत परेशान है, डेली वो कमेंट करता है, मैंने भी उसको मेल किया, लेकिन वहां से जवाब कुछ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं, इसको नहीं मिलेगा, नहीं मिले। तो आपके सॉफ्टवेयर में ही गलती है। कभी आपका सॉफ्टवेयर रिजल्ट निकाल देता है, फिर आप कह देते हो कि डमी है। कभी लड़कों को पास हो जाते हैं, कभी लड़के फेल हो जाते हैं, कभी उनका नंबर कम हो जाता है। और एक चीज मैं बता दूं सर, जैसे मार्च में परीक्षा हुई थी ईडी प्रैक्टिकल का, अब आपने बोल दिया कि वो परीक्षा जो है तो लैपटॉप या सप्लीमेंट्री वालों की थी, आप जो भी कुछ आपने बोला, लेकिन उन लड़कों का टिकट हाल निकला और परीक्षा तो दिए ना। तो जब टिकट हाल निकला है तो फिर गलती किसकी है? आपके ही गलती है। जब टिकट हाल निकला तो लड़के परीक्षा देंगे ही, और जब लड़के परीक्षा देंगे तो आपको रिजल्ट निकालना चाहिए। सर हाल टिकट जनरेट कौन करता है सर? सही बात है, जनरेट कौन करता है? डीजीटी करती है, विप्रो करती है। तो सर गलती किसकी है? उन्हीं की है। तो सर पनिशमेंट किसको मिल रहा है? आईटीआई को और बच्चों को। तो आईटीआई बंद होने कगार पे है सर? बिल्कुल कगार पे है। ऐसा कर क्यों रहे हैं सर ये? हाँ बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूं सर कि बंद होने के कगार पे हैं। और ऐसे में आप लोगों को एक होना चाहिए कि आज धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, वहां से वीडियो भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकता नहीं है सर। अगर आप लोग एक हो जाओ, ऐसा नहीं है सर। मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूं आप आज के इस कार्यक्रम में कि कोई भी डायरेक्टर हो, मैं पहचान पूरी छुपाता हूं सर, जैसे आपने हिम्मत दिखाया। आप जैसे डायरेक्टरों को, संचालकों को मैं नमन करता हूं जो स्टूडेंट के हित के लिए लगे रहते हैं। मैं जानता हूं कि कोरोना जैसे महामारी की बीमारी में आप लोग कितने लॉस में हुए हैं, कैसे आप चला रहे हैं, लड़कों को एग्जाम करवा रहे हैं बिना पैसे का, यही बहुत बड़ी बात है। रेंट से लेकर के, इंस्पेक्टर से लेकर के सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं। कुछ सर अपवाद हो सकता है, कुछ आईटीआई के संचालक होते हैं सर जो पैसा ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम ये नहीं है सर कि मैं हर बात जो है तो स्टूडेंट का मानूं। कुछ लोग हैं तो वो चीज मैं दिखाता भी हूं, पर मैं सर ऐसा नहीं है कि मैं बिना आईटीआई के संचालक से बात करे कोई शो दिखाता हूं। लेकिन जैसे आज आपने हिम्मत किया, ऐसे हर आईटीआई वाले को हिम्मत करना चाहिए। सर एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं जी। डीजीटी ने एक फरमान निकाला कि
सबका इनका वो प्रमाण पत्र का सबको बच्चों को बुलाइए जी, और इनका वो करिए। हाँ, लोगों ने उनका फोटोग्राफिंग की, दीक्षांत अपने समारोह, यहाँ, हाँ, हाँ अपने यहाँ उन्होंने खर्चा किया ITI ने। और बच्चों के पास, चूंकि ये बच्चे सर आते हैं ग्रामीण अंचल के बच्चे होते हैं और ये गरीब बच्चे होते हैं। जी जी, ITI में वही बच्चा जाता है जिनके पास फीस नहीं होती है। जी जी, और फीस नहीं होने के कारण कभी कभी ITI संचालक के पास सर इतना दबाव होता है, सर फीस नहीं है, हम लेके नहीं भाग रहे हैं जी, आप इस बच्चे को परीक्षा में बिठाइए, हम आपकी फीस जमा कर देंगे। जी, ठीक है सर। थोड़ी सी एक उम्मीद बनी थी सर जी जी, कि अब इस बार कम से कम जो मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट है जी, वो संस्थान से जाएगा। बच्चे को जरूरत होगी तो वो संस्थान से आके लेगा, तो आपकी जो बची हुई फीस है वो आपके पास जमा करेगा। जी जी जी, उसके बावजूद गलतियां 4 लोगों ने की जी, या हजारों ने की, मान लिया मैंने 1000 लोगों ने गलतियां की, जी, लेकिन आपने पनिशमेंट लाखों को फांसी पे सारे लटका दिया। कर दिया। जी जी, भाई कम से आपके सॉफ्टवेयर में फिर गड़बड़ है, आपसे उसको आप सॉर्ट आउट करते हैं कि किस किसने अपने कन्वेंशनल उसका जो प्रोग्राम का आपका फोटो अपलोड नहीं किया है, उनका आप बांट देते, बाकी का तो रोक लेते। सही बात है, ऐसा थोड़ी है कि एक ने गलती किया तो आप सबको कर देंगे। सर कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 20 लाख रुपए मेरे कोविड में चले गए। इसमें मतलब जो मार्कशीट जिन्होंने जो बच्चे पास कर दिए थे ना, जिन पे फीस रुकी थी, वो पास हो गए और उन्होंने अपनी आपसे ही मार्कशीट निकाल ली, सर्टिफिकेट निकाल लिया, 20 लाख रुपए फंस गए हमारे। जी जी जी, 20 से और 30 के बीच में पैसे फंसे हैं सर। कौन देगा? DGT देगी उनको? बिल्कुल भी नहीं हमारे हाथ। अच्छा सर मैं एक पूछना चाहता हूँ, एक ही परीक्षा के आप ये प्रोग्राम चलाते हैं जी, और आपको नॉलेज है, आप सारी चीजें बड़े उससे उठाते हैं। सर एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। जी बोलिए। सर एक ही परीक्षा के दो एडमिट कार्ड कहीं जनरेट होते हैं 2 अलग अलग एजेंसियों के? बिल्कुल भी नहीं होते। ये तो सुन करके मैं खुद ही आश्चर्य हो जाता हूं। पूरे वर्ल्ड में किसी भी सर्टिफिकेट कहीं भी नहीं सर, कहीं भी नहीं। किसी परीक्षा को ले लीजिए सर, 2 एडमिट कार्ड जनरेट होते हैं, SCVT का और NCVT का, दोनों जनरेट होते हैं जी। और सर इनसे भूल हो जाती है क्या? भूल ITI वाले से नहीं होती। किसी बच्चे की बाय द वे फीस नहीं वो जमा कर पाई तो उसको जैसे DGT ने लिंक दिया है ऐसे SCVT लिंक देते हैं, बच्चा परीक्षा में बैठ जाए, उसके बाद में उसकी फीस जमा हो जाए, उसका जारी ना हो तब तक सर्टिफिकेट फीस जमा होते उसका जारी हो जाए। नहीं, इसका जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि सर ऐसा है कि हम इसको चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी तक जो है तो स्टेट जो है तो एग्जाम लेती थी ED और प्रैक्टिकल का, तो इसलिए जो है तो हम एक अलग से एडमिट कार्ड जारी करते थे। लेकिन ये चीजें अगर सही पूछा जाए तो न्याय संगत नहीं है कि आप 2 एडमिट कार्ड कर रहे हो, 2 चीजें कर रहे हो। इसमें लड़के भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ITI वाले भी कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मान लीजिए उसने NCVT में अप्रूवल किया, SCVT में नहीं किया अप्रूवल, तो उसका जो है तो अब क्या बताएं सर? सर 16 या 12 अंकों का जी इनका अनुक्रमांक होता है जी। और सर आपको मैं बताऊं इस बार तो थोड़ा ठीक था। पिछली परीक्षाओं में जी जो रोल नंबर था जी स्टेट का जी, वो अलग था और इसका अलग था, दोनों के अलग अलग रोल नंबर जारी होते हैं जी। अब बताइए संस्थान वाला जी, प्रबंधक या उनका जो लगा हुआ है स्टाफ लगा हुआ है वो रोल नंबर छाटे बच्चे का है क्या एग्जाम कराए? जी 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 जी। अब वो रोल नंबर स्टेट के सामने जो NCVT का रोल नंबर है वो अंकित करना था, वो लिखना था जी। बाय द वे चूक हो गई, उसकी जगह उसका छूट गया, दूसरा लिख गया, उसके मार्क्स अपलोड नहीं हुए जी। अल्टीमेटली नुकसान किसका है? संस्थान का, हर बच्चे का है, बच्चे का है। सही बात है। काम आप नहीं करते हैं सर, आपके सॉफ्टवेयर में कमी है, दोष आप नीचे वाली इकाई को देते हैं। ये कहाँ का न्याय है सर? मैं पूछना चाहता हूँ, आप आवाज उठाइए सर इस चीज को। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आज जो है तो जो आज आपने हिम्मत रखी है सर, क्योंकि अब आज इतना ही टाइम है, आगे हम फिर भविष्य में बात करेंगे आपसे। आपने जो हिम्मत दिखाई है। एक रिक्वेस्ट और कम से कम 2-3 अल्फाबेट जी नाम में जी, नेम में जी, और उसकी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन का वो मिलना चाहिए, संस्थान को मिलना चाहिए सर। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, बिल्कुल मिलना चाहिए। भले चाहे लड़के को उसको फीस देना हो, लेकिन 2-4 चीजें तो उसके एंड में होनी चाहिए ना। और सर रिजल्ट आप निकालिए, जैसे आपके वो निकालते हैं और दूसरे उनका कोर्स का निकलता है, आपका ये AICTE से रिजल्ट निकलता है, इंजीनियरिंग का निकलता है, सबका रिजल्ट निकलता है, लेकिन संस्थान से ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट संस्थान से मिलता है।
नहीं, ये बिल्कुल बात सही है। आप आईटीआई को आईआईटी बना दिए हो, ये स्किल का काम है जी। प्रिंसिपल की कोई औकात ही नहीं है, उसका आखिर जरूरत क्या है? प्रिंसिपल आपने रखा क्यों है? क्यों सैलरी देगा संस्थान प्रिंसिपल रखने के लिए? उसकी कहीं सील की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या करेगा वो? जायज बात है आपकी। क्या कीजिएगा? अगर डीजी साहब वहां बैठे हैं डीजीटी में और उनके कहीं जरूरत ही नहीं है उनके कहीं सिग्नेचर की, उनकी सील की, तो वो क्यों बैठे हैं? सही बात, पोस्ट है वो जी जी, क्यों सैलरी ले रहे हैं? सही बात है, क्या जरूरत है? सही बात है। पूरा इंडिया डिजिटल करिए, कौन रोक रहा है सर? सही बात है। सारी चीजें, अंक पत्र तो एक राइट है सर संस्थान का अपनी रुकी हुई फीस को लेने का सर जी। अब कोई फीस बच्चा देता है किसी 5,000 रुपए मेरे से लिए, अपनी फीस 5,000 है, बताता है कि उसने मेरे सर्टिफिकेट के लिए लिए पैसे जी। बच्चा झूठ बोलता है सर जी। कौन दे देगा सर? ये बताइए, आप जो सर्टिफिकेट के 5,000 रुपए कोई लेता है क्या? जी जी जी। नहीं, या 10,000 रुपए कोई लेता है? कोई नहीं लेता। नहीं सर, ऐसे क्या है सर? होती तो संस्थान की फीस है, बच्चा कहता है कि मुझसे उसके मांग रहे हैं, मार्कशीट के मांग रहे हैं, कौन मांगता है सर? नहीं, ऐसे मैं बहुत सर रिसर्च करने के बाद ही दिखाता हूँ। मेरे पास तो ऐसे डेली आते हैं कि मैं बच्चों की बात मान लूं, लेकिन जब मैं खुद माने किसी गार्जियन का वो बन जाता हूं तभी इसमें मैं सर कुछ लोग हैं, मैं सबकी दोष नहीं दे रहा हूं, बहुत अच्छी आईटी, बहुत कुछ लोग हैं, और ये सिस्टम में आप भी मानिए कि सर कुछ लोग गंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं छाड़ सकते सर। मोदी जी बैठे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, पूरे देश को वहां तक लेके आए, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं उनके मंत्रालय में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं छाट पा रहे होंगे, मजबूरी होंगी उनकी। सही बात है, सही बात। छाटिए ना उनको, छाटिए, उनको अलग करिए आप। अगर आपको आईटीआई चलाना है तो कुछ ऐसी जो गंदी आईटीआई है उनको बंद करिए आप, लेकिन इसके पीछे अच्छी आईटीआई को क्यों आप वो कर रहे हैं? सर उनके पास तंत्र है, डीजीटी के पास तंत्र है सर, सब कुछ गंदी उनको मालूम है सर कि कौन गंदा है जी, उनको पता है कौन है नहीं है। सारी जियो टैगिंग इन्होंने करा ली, सारी चीजें करा ली, तो चलने दें उसको। नहीं तो आप जांच करा ले, जांच लो, हर बार जांच के ऊपर वो करते हैं, और इनको पता है अब खुद गवर्नमेंट आईटीआई में कुछ नहीं है, वो चल रही है इनकी। अच्छा बताओ सर, इनकी डीजीटी में क्या है? क्या लोग बैठे हैं डीजीटी में? सही बात है, क्या लोग बैठे हैं? 6-7 लोग बैठे हैं, 6-7 लोग बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं सर वो। बस हो गया। ठीक है सर, प्रणाम सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। कि ये हिम्मत जो है ना एक आईटीआई वाले ने दिखाया, ऐसे हिम्मत मैं चाहता हूं कि हर एक दिखाए। मेरे शो का जो मतलब है वो ये है, अवेयरनेस का है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, ना मैं किसी का दोस्त हूं। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर लड़कों के साथ गलत हो रहा है, जब लड़के ही नहीं रहेंगे तो आईटीआई क्या करेगी? या आईटीआई के साथ में गलत हो रही तो आईटीआई ही नहीं रहेगी तो फिर लड़के क्या स्किल होंगे? और इस पे सरकार को सोचना चाहिए, खास तौर से डीजीटी पे बैठे हुए बहुत अधिकारी। और मैं जानता हूं कि सारी चीजें जानते हुए भी गंधारी के जैसे आंख में पट्टी लगा करके बैठे हुए हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि हर आईटीआई वाला ही गलत है, और ऐसा भी नहीं है कि हर स्टूडेंट गलत है, ऐसा भी नहीं है कि हर गवर्नमेंट या नोडल वाले गलत है। मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं कई 28 साल से काम करा रहा हूं, तो झक नहीं मार रहा हूं मैं। कई नोडल, कई जो है तो डायरेक्टर, कई गवर्नमेंट के और कई प्राइवेट आईटीआई के, सबको मैं जानता हूं। लेकिन अगर एक मछली मर जाए, एक आदमी गंदा हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि सारा सिस्टम ही गलत है। और अगर ऐसे आरोप लगाए जाए तो फिर डीजीटी की जांच हो जाए, फिर आईटीआई की भी जांच हो जाए, और फिर ऐसे में गवर्नमेंट आईटीआई की भी जांच हो जाए। क्या गवर्नमेंट आईटीआई में सब कुछ सही चल रहा है? क्या गवर्नमेंट आईटीआई में ऐसा है कि जो सामान चाहिए वो सामान है? क्या गवर्नमेंट आईटीआई में आज 40 साल की खरीदारी पे क्या नई खरीदारी है? क्या गवर्नमेंट आईटीआई में सारा चीज सब कुछ अच्छा ही है? क्या प्राइवेट आईटीआई में ही गलत है क्या? इस पे सोचना चाहिए। और इस पे मैं आज ये सवाल लड़कों और प्राइवेट आईटीआई के संचालकों पे छोड़ देता हूं कि देखिए आप और समझिए और आगे आइए। आप खत्म नहीं हो सकते हो, लड़िए, लड़ना पड़ेगा। और चलिए छोटा सा आज एक चीज दिखाता हूं कि जो धरना हुआ था, उस धरने पर आज क्या हुआ था। डीजीटी मुर्दाबाद, डीजीटी मुर्दाबाद, डीजीटी मुर्दाबाद, डीजीटी मुर्दाबाद, डीजीटी मुर्दाबाद, डीजीटी मुर्दाबाद, डीजीटी मुर्दाबाद। आईटीआई संचालक एकता जिंदाबाद, आईटीआई संचालक एकता जिंदाबाद, आईटीआई संचालक एकता जिंदाबाद, आईटीआई संचालक एकता जिंदाबाद। वंदे
आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, गाड़ी बहुत धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, और हां, आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सच दिखाना और सच बोलना ही मेरा धर्म है। न डरा हूं, न डरूंगा, न हारा हूं, न हारूंगा। बहुत सहा हूं जमाने में छेनी और हथौड़ी का घाव। असल जिंदगी में छालों से लाहू लहान हुआ है पांव। तब कहीं जा करके तरासा गया हूं मैं, यूं ही नहीं मैं वीरेश हूं।